हेलो फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी की वीडियो मिल रही हैं जो हमारा सेकंड पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में, और हम बहुत जल्दी जीएस की भी वीडियो तैयार कर देंगे। और इसके अलावा हम करंट अफेयर भी इसमें करा रहे हैं। तो अगर आपको इस चैनल पर पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और पूरी तैयारी इसी चैनल पर आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी की दूसरी वीडियो है जिसमें हम विलोम शब्द कर रहे थे, तो विलोम शब्द की दूसरी वीडियो है। तो शुरू करते हैं अभी वीडियो। देखिए, शब्द है आदिष्ट। आदिष्ट का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध। तो ये हमको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा अलग है और डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हम इसको बाद में जब रिवीजन करेंगे तो केवल हम हाईलाइट वाले शब्दों को ही रिवीजन करेंगे। कुछ शब्द इसमें ऐसे होंगे जो आसानी से हमारे याद हो जाएंगे, इसलिए हम उनको छोड़ देंगे। तो आदिष्ट का निषिद्ध, आर्य का अनार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपदा का होता है संपदा। आपदा का विपत्ति नहीं लगाना क्योंकि विपत्ति का भी अर्थ वही होता है आपदा, तो इसलिए वो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी समानार्थी हो जाएंगे, इसलिए आपदा का क्या होता है? संपदा। आत्मविश्वास का होता है आत्य संयम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास का क्या है? आत्य संयम। अगला शब्द है आद्य। आद्य क्या क्या है? अंत्य। अंत्य, आद्य का अंत्य इंपॉर्टेंट है। और आशीर्वाद का क्या है? आशीर्वाद का है शाप, ये तो याद रहेगा। आद्य का अंत्य, आत्मविश्वास का आत्य संयम। आत्म संयम नहीं है, देखना, देखिए आत्य संयम है। आशीर्वाद का क्या है? शाप। आस्था का अनास्था, ये भी पूछा जाता है। आहत का अनाहत। आस्था का अनास्था याद रहेगा। ऐसे ही आहत का अनाहत। आगामी का, आगामी का मतलब जो आगे आने वाला हो। तो विगत का क्या होता है? जो बीत गया हो। तो आगामी का विगत। आपत्ति, आपत्ति का होता है सम्मति। देखिए संपत्ति नहीं है, सम्मति है। आपत्ति का क्या है? सम्मति, यानी किसी को आपत्ति हो, और सम्मति मतलब किसी कोई उससे सहमत हो। तो एक दूसरे के ये विलोम शब्द हो गए। आशीष, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद से ही होता है आशीष का अर्थ। तो आशीष का विलोम शब्द होता है अभिशाप। फिर है आगमन। आगमन का होता है आना, और जाने के लिए हम क्या कहते हैं? प्रस्थान। तो आगमन का गमन भी होता है, लेकिन आगमन का प्रस्थान ज़्यादा उचित है। आगमन का गमन या फिर प्रस्थान। इसके बाद है आशावादी का निराशावादी। आसान है, ये तो याद ही रहेगा। आकार का निराकार, ये भी आसान है, याद रहेगा। आह्वान का विसर्जन, देखिए पहले भी आ चुका है। आह्वान का क्या है? विसर्जन। फिर है आगम। आगम का क्या है? निर्गम। आगम का विलोम शब्द क्या है? निर्गम। ऐसे अब इधर के देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आकीर्ण का, आकीर्ण का होता है विकीर्ण। आकीर्ण का विकीर्ण। देखिए इसका ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, आकीर्ण का प्रकीर्ण, इस तरह से जरूर मिलेगा ऑप्शन में। तो आकीर्ण का प्रकीर्ण नहीं होता है, ध्यान रखना। आकीर्ण का होता है विकीर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। आहत का होता है अनाहत। जैसे आर्य का अनार्य, ऐसे आहत का अनाहत, इंपॉर्टेंट है। फिर ये है इच्छा का अनिच्छा। आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको परावर्तक भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर अनावर्तक ऑप्शन है तो हम अनावर्तक ज़्यादा उचित है, ये लगाएंगे। आरंभिक का क्या होता है? आरंभिक का अंतिम। आधुनिक का प्राचीन। प्राचीन, देखिए आधुनिक का तो प्राचीन होता ही है। कल की वीडियो में एक शब्द हो रहा था अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का भी अर्थ होता है नया। तो अर्वाचीन का भी विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन होता है। अर्वाचीन का भी क्या होता है? प्राचीन। फिर है आविर्भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। आविर्भाव का क्या होता है?
तिरोभाव, आविर्भाव का तिरो, तो आविर से याद रखना तिरो, आविर का विलोम क्या, तिरो, आविर्भाव का तिरोभाव। आसीन का, आसीन का होता अनासीन, आसीन का है अनासीन, इसका परसीन आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, आसीन का परसीन या परासीन, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। आसीन का क्या है, अनासीन। आकर्षण का, देखिए इसके दो मिल सकते हैं। आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण भी होता है, ऑप्शन में प्रतिकर्षण होगा तो हम प्रतिकर्षण को लगाएंगे, और विकर्षण होगा तो विकर्षण को लगाएंगे। दोनों ही इसके सही हैं, आकर्षण का प्रतिकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है, लेकिन अगर दोनों ही हों ऑप्शन में तो प्रतिकर्षण को आप लगाइए। आयात का क्या है, निर्यात, आयात का क्या है, निर्यात। और एक ये इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जिसने, आध्यात्मिक यानी जिसने अपना जीवन आध्यात्म में लगा दिया हो उसको कहते हैं आध्यात्मिक। और जो गृहस्थी में रहता है, विवाह करके अपना जीवन चलाता है, तो उनको कहते हैं सांसारिक, यानी वो संसार के सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। आध्यात्म पर केवल आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा रहता है, बाकी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं रहता। तो इससे आध्यात्मिक का होता है सांस्कारिक, इंपॉर्टेंट है। सांस्कारिक में देखिए संस्कारिक नहीं होता, सांस्कारिक होता है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, देखिए आक्रमण, आक्रमण यानी हमला करना, तो उसका विलोम क्या होगा, प्रतिरक्षा। आयोजन, आयोजन का मतलब इकट्ठा करना होता है या एकत्रित करना। आयोजन तो, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, वियोजन, इंपॉर्टेंट है, आयोजन का वियोजन। आत्मलंबी का परावलंबी, आत्मलंबी का परावलंबी। आसक्त का अनासक्त, ये पिछली वीडियो में भी आ चुका है शायद। आलसी का क्या है, कर्मठ। आश्रित का अनाश्रित, और आभूषित का अनाभूषित। आतुर का अनातुर, आमंत्रित का अनामंत्रित। तो आभूषित का अनाभूषित, आतुर का अनातुर, और आश्रित का अनाश्रित, ये हमको इस तरह से याद करने हैं। तो अभी हमने ये जो विलोम शब्द पढ़े हैं, इसमें ज़्यादातर आ वर्ण सही थे, या तो छोटे आ या फिर बड़े आ। हालांकि इसमें तो अभी काफ़ी रह गए होंगे आ और दोनों आ में, लेकिन ज़्यादातर हो गए हैं। कुछ रह गए हैं तो वो अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसमें हो जाएंगे, तो उनमें बाकी सब में ये रिवीजन हो जाएंगे, अगर कोई छूटा हो भी होगा तो। अब देखते हैं कि इनके प्रश्न किस तरह से आते हैं, हमको किस तरह के हमें सोच रखनी चाहिए प्रश्न को हल करते समय। तो देखिए पहला प्रश्न है जैसे आकर्षण। अब आकर्षण का हमको विलोम बताना है, तो देखिए इसमें देखिए विकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है ऑप्शन में। ये खिंचाव और अलगाव तो होंगे ही नहीं, ये तो दिख ही रहा है, हमको कन्फ्यूजन होगा इसमें आकर्षण लगाएं या आकर्षण का विकर्षण लगाएं या प्रतिकर्षण लगाएं। तो इसमें दोनों ही, वैसे तो आकर्षण का विकर्षण भी होता है और आकर्षण का प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में है तो हम प्रतिकर्षण पर टिक करेंगे। अगला सवाल है आस्तिक का क्या होगा, वास्तविक नहीं होता। आस्तिक मतलब जिसे आस्था हो, नास्तिक मतलब जिसको आस्था ना हो, तो ये नास्तिक हो गया। देखिए अभिजात, अभिजात का विलोम क्या होता है, अभिजात का अभिज्ञान नहीं होगा, अवज्ञान नहीं होगा, अविहार नहीं होगा, अवजात, इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। और इसको अपने लिस्ट में यहाँ पर लिख के अभिजात को अपनी कॉपी में लिख लेना, अभिजात के सामने अवजात इसका विलोम शब्द होता है, और इसको हाईलाइट कर लीजिए इस तरह से। जो भी नया शब्द इस तरह से आ जाए तो उसको आप इस तरह से लिख लेंगे। अर्थ का अनर्थ होता है, काफ़ी सुना भी होगा, ये तो बहुत पॉपुलर है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। ये काफ़ी पूछा जाता है अपयश, अपयश का होता है यश, तो इसका भी लिख लीजिए आप, अपयश का यश यहाँ पे लिख लीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो बाद में याद रहे। अक्षर, अक्षर का देखिए, अक्षर का यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि अक्षर का क्षर लगाएं या साक्षर लगाएं या निरक्षर लगाएं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो दिख रहा है कि ये नहीं है। कन्फ्यूजन हमें इन तीनों में ही होगा, क्षर, साक्षर, निरक्षर, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। निरक्षर का साक्षर, यानी साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो, निरक्षर जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इसलिए अक्षर का जो विलोम शब्द होगा वो क्षर होगा,
ध्यान रखना है, साक्षर का निरक्षर, निरक्षर का साक्षर, लेकिन अक्षर का क्षर और क्षर का अक्षर, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला है अनायास। अनायास का होता है प्रयास नहीं होगा, अनायास, अनायास का प्रयास नहीं होगा, और ये विपर्यास नहीं होगा, आभास नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो सायास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अनायास का सायास, इस तरह से लिख कर उसको हाईलाइट कर लीजिए। आमिष, देखिए हम जब पिछली वीडियो बना रहे थे उसमें ये आया था सब। आमिष, आमिष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरामिष, और हमको कन्फ्यूजन कौन करेगा, सामिष, के आमिष का सामिष होता होगा, तो सामिष नहीं होता। आमिष का भी वही अर्थ होता है जो सामिष का अर्थ होता है, इसलिए अगर सामिष आए तो सामिष का विलोम शब्द भी हमको निरामिष लगाना है। सामिष का भी क्या लगाना है, निरामिष, और आमिष का भी निरामिष लगाना है। सामिष का विलोम शब्द क्या लगाना है, निरामिष, और आमिष का भी विलोम शब्द क्या लगाना है, निरामिष। लेकिन अगर निरामिष का पूछ लिया जाए कि निरामिष का विलोम शब्द, तो निरामिष का आप इस तरह से इधर उल्टा पूछ लिया जाए निरामिष का, तो निरामिष का आपको लगाना है सामिष। चलिए अगला देखते हैं, आध्यात्मिक। अभी आया था आध्यात्मिक, आध्यात्म जोड़ोगा तो आध्यात्मिक का एक तो होता है सांस्कारिक, सांस्कारिक, और एक और होता है इसका आध्यात्मिक का होता है भौतिक भी होता है। तो ध्यान रखना है इसका दोनों, आध्यात्मिक का सांस्कारिक भी होता है और भौतिक भी होता है। अगला है, देखिए ये तो आ भी चुका है पीछे हमने, आवाहन। आवाहन का होता है, आह्वान कह दो या आवाहन। आवाहन का होता है विसर्जन, इंपॉर्टेंट है। आरोहण, आरोहण का देखिए आपको ऐसा लगेगा ऑप्शन में देख के कि प्रतिरोहण भी हो सकता है, रोपण तो होगा नहीं, अवनति होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, प्रतिरोहण और अवरोहण में। तो इसके लिए इनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमको ये याद रखना है कि जब हम गणित में पढ़ते थे आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम होता था। आरोह का होता अवरोह विलोम, तो आरोहण का अवरोहण ज़्यादा उचित है, ना कि प्रतिरोहण। अगला है अधिकृत का विलोम क्या होगा, अधिकृत। तो अधिकृत का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है अनधिकृत। ध्यान रखना, वर्तनी शुद्धि में भी इसका बहुत पूछा जाता है। अनाधिकृत नहीं होता, अनाधिकृत शब्द गलत होता है, अनधिकृत शब्द सही होता है। अनधि, आ नहीं होता है इसके पीछे, तो ये इसका उचित विलोम शब्द है, अनधिकृत। ऐसे ही एक और इसके जैसा मुझे ध्यान आ रहा है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। जैसे एक शब्द होता है आधीन, तो आधीन गलत होता है, अधीन ये वर्तनी शुद्धि सही होती है। ऐसे ही इसमें अनधिकृत वर्तनी शुद्धि सही है। स्व जाति का विलोम होगा विजाति, यहाँ से ध्यान रखना, स्व का वी विलोम शब्द ना देना, स्व जाति का विजाति। अमर का मर्त्य, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या आसानी है, अमर का मर्त्य। इसमें मृत्यु पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखना कि मृत्यु नहीं होता, मर्त्य होता है। उपकार, उपकार कर दे, और उपकार का विलोम होता है अपकार। तो इसमें तिरस्कार, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है इससे तिरस्कार से, तो तिरस्कार जो विलोम शब्द होता है वो पुरस्कार का विलोम शब्द होता है, ये पुरस्कार का तिरस्कार होता है। लेकिन उपकार का क्या होगा, अपकार होगा। ऐसे आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। अभी पीछे आ भी चुका है ये, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। उक्त का देखिए देखिए उपयुक्त और अनुपयुक्त, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। उपयुक्त का कहता है अनुपयुक्त, और अनुपयुक्त का उपयुक्त। तो यानी ये तो उक्त का, ये तो इन दोनों में से कोई होगा नहीं। और उपर्युक्त, हमको उपर्युक्त होता है ऊपर लिखा हुआ का, और तो इसका विलोम शब्द होता है निम्नलिखित, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो उक्त का अनुक्त, तो इसका ज़्यादा उचित शब्द है। अब निर्दय, यानी जिसमें दया ना हो, निर्दय। तो स का मतलब होता है सहित, तो जिसमें दया हो तो सदय, यानी दया के साथ, तो सदय इसका उचित विलोम शब्द है, निर्दय का सदय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही रंग, देखिए ये आ चुका है पिछली वीडियो में, वही रंग का अंतरंग होता है, वही रंग का अंतरंग।
तिमिर, जब हमने पर्यायवाची आप याद करोगे तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तिमिर या तम दोनों का ही अर्थ होता है अंधकार या अंधेरे से। तो इसका जो विलोम शब्द होगा आप ध्यान रखना आलोक। आपका अगर किसी दोस्त का नाम आलोक हो तो उसके नाम से आप पहचान बना सकते हैं कि आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर, तम या अंधेरा। फिर आगे है सामान्य। सामान्य, तो सामान्य का जो देखिए आपको सामान्य का श्रेष्ठ भी लग सकता है और विशिष्ट भी लग सकता है। अब इन दोनों का कन्फ्यूजन कैसे दूर करें? श्रेष्ठ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तुच्छ, बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं, तो इस तरह से। और सामान्य का होता है विशिष्ट, तो इसलिए इसका जो सामान्य का जो विलोम शब्द होगा वो विशिष्ट होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ जो तुच्छ का होता। अनुलोम, अनुलोम के देखिए दो बताए थे हमने, अनुलोम का विलोम भी होता है और अनुलोम का प्रतिलोम भी होता है, और हमने ज़्यादा उचित प्रतिलोम को बताया था, तो प्रतिलोम इसका विलोम शब्द सही है। देखिए अब ये जो दो सवाल हैं, जैसे प्रश्न नंबर 23 और 24, आजकल इस तरह के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अब तक हमने ऊपर के इस तरह के अब कम कर दिए हैं पूछने परीक्षा में, अब इस तरह के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सवाल। तो आपको प्रैक्टिस इस वाले ये जो सवाल हैं 23 और 24, इन वाले सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको। जैसे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ज़्यादातर इस तरह से बोलते हैं कि इनमें से किस में गलती है, तो हमको देखिए इसमें गलती हमको छांटनी होगी। अभी हमने पढ़ा है कि क्षर का अक्षर होता है, तो ये तो सही है। समास का व्यास, ये भी सही है। स्वल्पायु या अल्पायु का चिरायु, ये भी सही है। युग्म जो है त्रुटिपूर्ण, ये लग रहा है मुझे। आहार, आहार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराहार, निराहार, ये आया भी था। और विहार, विहार का मतलब होता है रहने की जगह होती है, कॉलोनी विहार को कहते हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे उनको विहार कहते थे। तो आहार का निराहार होता, तो यही युग्म इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। देखिए अगला और एक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी जिसमें गलती है वो देखना हमको। तो देखिए आमिष का सामिष, हमको पहले ही दिख रहा है कि आमिष और सामिष दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है। हमने आमिष का भी क्या बताया था, निरामिष, और सामिष का भी निरामिष, तो यही त्रुटिपूर्ण है। बाकी तो फिर सब सही होंगे। आधार का आधे, ये याद भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार का नहीं आया था पीछे। तो आधार का जो विलोम शब्द होता है वो आधे ही होता है। विनीत का उद्धत होता है, ये तो अभी आगे आएगा। और विपत्ति का संपत्ति, ये आ चुका है शायद, तो इसलिए हमको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों को एक काम ये करना है कि जैसे कि हमने ये आ वर्ण वाले करा दिए हैं विलोम शब्द, कुछ छूटे भी होंगे लेकिन ज़्यादातर करा दिए हैं। तो अब आप जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, इसका RO ARO का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों, तो आप उसमें से देखिए, और जितने भी आ वाले हों विलोम शब्द तो उनको आप लगा के देखिए, आप इनको करके देखिए, और करेंगे तो आपके बहुत सारे तो याद भी हो जाएंगे करते हुए। ऐसे ही जब हम और वर्ण के करेंगे, जैसे ई, जैसे आ वाले ही ज़्यादातर होते हैं, और ये और बाकी जो वर्ण बचे हैं ई से लेकर के बाकी जितने, उनके कम कम होते हैं। तो ज़्यादातर तो आ वाले होते हैं, तो उनकी हम प्रैक्टिस आगे करेंगे और उनके क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। तो अभी केवल हमने 2 वर्ण वाले किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, या फिर कहीं पे भी मॉडल पेपर हों RO ARO के, वहाँ पर लगा के देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।